अब हम चलते हैं आगे, ग्रुप नंबर 17, फिर कल बाहर आई आंटी, इसको पढ़ते हैं। मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन, इसको पढ़ते हैं फटाफट से। तो देखो भैया ऐसा है कुछ कि इनको हेलोजन कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? हेलोजन पहली बात इनको कहा जाता है। इनका जनरलाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NS2 और NP5। NS2 NP5 समझ में आया? तो NS2 NP5 ये इनका जनरलाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। मतलब 2s2 2p5, 3s2 3p5, समझ में आ गया? 4s2 4p5, 5s2 5p5, उसके बाद 6s2 6p5। मतलब जो इनका लास्ट शेल होगा वो ऐसे ही खत्म होगा, NS2 and NP5 ऐसे ही करके खत्म होगा, गारंटीड। समझ में आया? अब इनके एटॉमिक नंबर की तरफ चलो। ये क्या है? 9। तो 8 जोड़ दो 17, 18 जोड़ो 35, 18 जोड़ो 53 और 32 जोड़ो 85, ये हो गया। अब इनके ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी की बात करते हैं। इनके ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी जरा आप चेक करो। फ्लोरीन तो थोड़ा सा बिरला है। अगर आप फ्लोरीन को पानी में डालोगे तो ये F- फिर ऑक्सीजन और O3 ओजोन गैस भी देता है। तो ये रिएक्शन थोड़ी सी ऑकवर्ड है। F- फिर O2 और O3 बना के देता है। बट क्लोरीन को जैसे आप पानी में डालोगे तो वो क्या करता है? HCl और HOCl, जरा आप चेक करो, ये एसिड बना के देता है, एक नॉर्मल एसिड और एक ऑक्सो एसिड। ब्रोमीन के साथ भी ऐसा ही होता है। ब्रोमीन अगर पानी के साथ डालोगे तो HBr और HOBr बना के देगा, लेकिन आयोडीन रिएक्ट नहीं करता है। सो आयोडीन रिएक्ट नहीं करता, ब्रोमीन रिएक्ट करता है और HBr नॉर्मल और ऑक्सो एसिड बनाता है। क्लोरीन भी नॉर्मल और ऑक्सो एसिड बनाता है, लेकिन फ्लोरीन की रिएक्शन तो लाजवाब है, अलग ही है। वो O2 और O3 बना के दे रहा है, क्योंकि साइज बहुत छोटा है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है, ज्यादा रिएक्टिव है, इस वजह से ऐसा होता है। अगर हम इनके हाइड्राइड की एसिडिटी की बात करें, अगर मैं आपसे पूछूं, देखो इनके पहले तो हाइड्राइड होते हैं HF, HCl, HBr और HI। अगर मैं पूछूं कि इनमें से सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है, क्या कहोगे? काफी बच्चे इसमें गलत जवाब देते हैं। तो देखो सीन कुछ ऐसा है। एसिडिक नेचर की बात करें तो एसिड का मतलब होता है जो कि H+ आयन डोनेट करे। सही है, H+ आयन डोनेट करे। इनमें से आसानी से डोनेट करेगा HI। क्यों? क्यों ऐसा करेगा? HI आसानी से डोनेट करेगा क्योंकि HI में आयोडीन के एटम की साइज बहुत बड़ी है और हाइड्रोजन की इतनी है। बॉन्ड लेंथ काफी ज्यादा होगी, इसको तोड़ना आसान है, कम एनर्जी में टूट जाएगा। तो HI आसानी से हाइड्रोजन को लिबरेट करता है, इसलिए उसकी एसिडिक नेचर ज्यादा होती है। तो ऊपर से नीचे जाने पर एसिडिक नेचर बढ़ती है, या आप लोग ध्यान रखोगे, क्योंकि HI आसानी से हाइड्रोजन देता है। कई बच्चों को गलत फहमी है, HF बोल देते हैं, गलत, HI होता है। अब ब्लीचिंग पाउडर की बात करते हैं भैया, ब्लीचिंग के काम आता है। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है COCl2। पर जब आप COCl2 जब इसको यूज करने लगते हो तो कैल्शियम आयन, उसके बाद हाइपोक्लोराइट आयन और क्लोराइड आयन, Cl- क्लोराइड आयन देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक्चुअली जो हाइपोक्लोराइड आयन है ना, यही ब्लीचिंग एजेंट की तरह काम करता है। OCl जो दिया हुआ है ना, OCl-, यही है रिस्पॉन्सिबल जो कि ब्लीच करता है, क्योंकि इसके अंदर ही ऑक्सीजन है। ठीक है, अब हम चलते हैं और आगे, ऑक्सीडाइजिंग पावर की बात करते हैं। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग पावर, कौन जल्दी ऑक्सीडाइज करेगा? तो देखो जिसकी इनमें तो यही रूल लगता है कि जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होती है वो ऑक्सीडाइजिंग पावर उसकी सबसे ज्यादा होती है, इनमें यही रूल है। तो इस हिसाब से HClO4 की ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे ज्यादा है, फिर HClO3, फिर HClO2 और फिर HClO, क्योंकि यहां पर लास्ट वाले में क्लोरीन प्लस के 1 पर है, यहां पर प्लस के 3 पर है। ऑक्सीडेशन स्टेट आपको सबको निकालनी आती है, मैं आपको दिखा देता हूं। HClO4 की बात करें तो 4 ऑक्सीजन के ऊपर माइनस का 8 है, हाइड्रोजन पे प्लस का 1 है, तो इस क्लोरीन पे कितना बैलेंस करना पड़ेगा? प्लस का 7। ओके, तो ये इसका मतलब निकलता है। हायर द ऑक्सीडेशन स्टेट, जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी उतनी ज्यादा होगी। ये रूल सिर्फ यही लगता है, फोस्फोरस पे मत लगा लेना। अब हम बात करते हैं इनके कंपाउंड की, स्पेशली क्लोरीन की बात करेंगे। तो देखो भैया कुछ ऐसा है, सबसे पहले तो प्रिपरेशन मेथड चेक करते हैं। अगर आप HCl का रिएक्शन कराओगे, देखो KMnO4 विच इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो कि क्लोरीन बाहर निकाल देगा, क्योंकि क्लोरीन यहां पर माइनस के 1 पर ऑक्सीडाइज होकर 0 पर चला जाएगा। K2Cr2O7 जो कि बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो कि क्लोरीन बाहर निकालता है। MnO2 से रिएक्शन कराओ तो भी क्लोरीन बाहर निकाल के दे देगा। O2CuCl2 से रिएक्शन कराओगे तो भी क्लोरीन बाहर निकाल के दे देगा। तो मतलब ये कि ये जो एसिड है HCl, उसकी रिएक्शन KMnO4, K2Cr2O7, MnO2, CuCl2 किसी से भी करा लो, सबसे क्लोरीन बाहर निकलेगा। आ गया सबको समझ में? मतलब सिंपल सा ये निकलता है। इज इट क्लियर? अब हम बात करेंगे रिएक्शंस ऑफ क्लोरीन की। क्लोरीन की रिएक्शन जरा चेक करो। देखो क्लोरीन है ना, क्लोरीन की रिएक्शन अगर आपने किसी ठंडे NaOH, ठंडे बेसिक मीडियम, ठंडे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करा दी तो यहां पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो HCl और HOCl यानी कि एक नॉर्मल एसिड और एक ऑक्सो एसिड बना के देगा।
लेकिन अगर आपने हॉट NaOH के साथ करवा दी तो नॉर्मल एसिड के साथ साथ HClO3 मतलब हायर ऑक्सो एसिड बना के देगा। हायर ऑक्सो एसिड का मतलब +5 वाला बना के दिया है इसने। हॉट मतलब उसमें पावर ज्यादा होती है, तो हायर ऑक्सो एसिड उसने बना के दिया। अगर क्लोरीन की रिएक्शन अमोनिया के साथ कराओगे तो ये आपको पता है एक्सेस ऑफ अमोनिया के साथ अमोनियम क्लोराइड बना के देता है, प्लस नाइट्रोजन गैस बाहर निकलती है। इसको आप गौर से देख लो भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सेस, अगर अमोनिया एक्सेस में है तो नाइट्रोजन गैस बाहर निकलेगी, लेकिन अगर मान लो कि क्लोरीन की रिएक्शन आपने अमोनिया के साथ करवाई जिसमें क्लोरीन एक्सेस में है, इन दैट केस आपके पास एक ये फ्लेमेबल कंपाउंड, एक्सप्लोसिव कंपाउंड बनेगा, ये नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड NCl3 और HCl बाहर निकलेगा। ये सवाल बहुत बार पूछा जाता है। नाउ दिस इज रियली वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। समझ में आता है कि भैया अमोनिया एक्सेस में है तो अमोनियम क्लोराइड और नाइट्रोजन गैस बाहर निकलेगा, लेकिन अगर क्लोरीन एक्सेस में है तो NCl3 और HCl बाहर निकलेगा। क्लोरीन अगर SO2 के साथ रिएक्शन करेगा तो ये आपके पास SO2Cl2 बना के देता है, जो कि बहुत सारे ऑर्गेनिक रिएक्शंस में काम आता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में काम आता है। Na2SO3 के साथ रिएक्शन करेगा तो ये क्या करेगा, सोडियम सल्फाइड को सोडियम सल्फेट में कन्वर्ट कर देगा, सल्फेट आयन में कन्वर्ट कर देगा। मतलब बेसिकली क्लोरीन खुद कैसे काम कर रहा है, ज्यादातर ये सामने वाले को ऑक्सीडाइज करने की काम करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, क्योंकि खुद को रिड्यूस करता है, वो Cl- में कन्वर्ट हो जाता है। अगर FeSO4 की बात करें तो ये फेरस जो कि प्लस का 2 है उसको प्लस के 3 में कन्वर्ट कर देगा। अगेन ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। एल्यूमिनियम के साथ भी AlCl3 बना लेगा, Al2Cl6 यानी कि वो डाइमर फॉर्म में रहता है, ये तो आपको पता ही है क्योंकि वो लुईस एसिड है। फोस्फोरस के साथ रिएक्शन करेगा तो PCl3 बना लेगा, एक्सेस में होगा तो PCl5 बना के दे देगा। अब हम चलते हैं इंटर हेलोजन कंपाउंड का मतलब समझो। इंटर हेलोजन का मतलब हेलोजन हेलोजन आपस में भी कंपाउंड बनाते हैं, समझ में आ गया। जैसे कि हेलोजन हेलोजन ICl, दिस इज इंटर हेलोजन कंपाउंड जो आयोडीन ने क्लोरीन के साथ रह के बनाया। अब जैसे कि आपको मैं समझाता हूं, देखो 1:1 में भी कंपाउंड बनता है, 1:1 में हर कोई बनाता है। देखो ClF, BrF, BrCl, ICl, IBr, इसमें आपको सारे के सारे देखो यहां पर जरा चेक करो, जो लेस, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है वो प्लस के 1 पर दिखेगा, जिसकी ज्यादा है वो माइनस के 1 पर दिखेगा। तो ये कंपाउंड आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन एक होता है 1:3 वाला कंपाउंड, 1:3, तो उसमें क्या होता है, जैसे कि ClF3, जो 3 वाले होंगे ना वो छोटा वाला एटम होगा, समझ में आ गया, जैसे कि फ्लोरीन BrF3, IF3, ICl3, तो बड़ा वाला एक होगा, छोटे वाले 3 होंगे, समझ में आ गया। बैलेंसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा करो। एक 1:5 के कंपाउंड भी बनते हैं, वो रेयर होते हैं, जैसे कि ClF5, BrF5, IF5, समझ में आ गया। तो उसमें जो आपको आयोडीन दिख रहा है वो प्लस के 5 पर है, और 7 वाले कंपाउंड भी होते हैं जैसे कि IF7, तो यहां पर आयोडीन जो है प्लस के 7 ऑक्सीडेशन स्टेट पर है, फ्लोरीन का तो फिक्स है, माइनस का 1। अब हम आगे चलते हैं, प्रिपरेशन मेथड जरा चेक करो। अगर आप लोगों ने इक्वल वॉल्यूम में लिया, मतलब क्लोरीन भी एक ही है फ्लोरीन भी एक ही है, तो ये आपको क्या बना के देंगे, 1:1 वाले कंपाउंड ClF। अगर आपने इक्विमोल आयोडीन और क्लोरीन को एक एक ही मोल में लिया है तो ये ICl बना के देगा। लेकिन जो एक्सेस में लोगे, जैसे कि यहां पर फ्लोरीन एक्सेस में लिया आपने, तो ये बना देगा ClF3। अगर आपने यहां पर ब्रोमीन के साथ एक्सेस ऑफ फ्लोरीन की रिएक्शन कराई तो ये BrF3। इसी तरह से ब्रोमीन की और ज्यादा एक्सेस ऑफ फ्लोरीन से रिएक्शन करा दी तो BrF5 भी बना सकता है। वो आया समझ में, इसी तरह से कंपाउंड बनाते हैं। तो जैसे कि फ्लोरीन है वो ज्यादा क्वांटिटी में जुड़ सकता है क्योंकि उसकी साइज छोटी होती है, तो उसको एक्सेस में लेना होता है, तो कंपाउंड बन जाएगा। हम बात करते हैं यहां पर ऑक्सो एसिड्स ऑफ क्लोरीन स्ट्रक्चर। तो वो आपको पता ही है कि क्लोरीन के ऑक्सो एसिड कौन से होते हैं, HClO, HClO2, HClO3, इनकी स्ट्रक्चर के बारे में बात हो रही है, और HClO4। तो पूछे कोई इनकी स्ट्रक्चर क्या होती है, तो बेटा क्लोरीन जो ना 7 बॉन्ड मैक्स बना सकता है, बना दो 7 बॉन्ड। जैसे एक क्लोरीन है, उसने क्या किया, ये जो क्लोरीन है अगर आपको लास्ट वाला बनाना है तो एक ऑक्सीजन ये हो गया 2 बॉन्ड बना दिए, एक ऑक्सीजन ये हो गया 4 बॉन्ड हो गए, एक ऑक्सीजन ये हो गया 6 बॉन्ड हो गए, एक ऑक्सीजन ये हो गया OH ग्रुप से जुड़ा होगा, तो ये HClO4 का है, खत्म कहानी, ऐसे ही बनाना है। तो पहले वाले HClO को, इनके नाम याद रखने, HClO को बोलते क्या है, तो बोलते हैं हाइपोक्लोरस एसिड। फिर HClO2 को क्या बोलते हैं, क्लोरस एसिड। HClO3 को क्या बोलते हैं, क्लोरिक एसिड। HClO4 को क्या बोलते हैं, ये HClO4 है लास्ट में, HClO यहाँ पे HOClO3 मतलब HClO4 वो होता है पर क्लोरिक एसिड। तो आपको इनके नाम पता होना चाहिए कि भैया हाइपोक्लोरस कौन सा होता है, हाइपोक्लोरस एसिड बहुत, हाइपोक्लोरस HClO को बोलते हैं, क्लोरस एसिड होता है HClO2।
क्लोरिक एसिड होता है HClO3, मैं लिख रहा हूं यहां पे, और पर क्लोरिक एसिड होता है HClO4, इसको पर क्लोरिक एसिड कहते हैं, सबसे लास्ट वाला, सबसे बड़ा वाला, ठीक है।